ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, आज हम लोग सघन वन में होकर चुपचाप चले जा रहे थे तो सेब के पेड़ों पर भिनभिनाती फिरने वाली पीली मक्खियां हम लोगों पर टूट पड़ी, बुरी तरह चिपट गईं, छुटाने से भी न छूटती थीं। हाथों से कपड़ों से उन्हें हटाया भी, भागे भी, पर उन्होंने देर तक पीछा किया। किसी प्रकार गिरते पड़ते लगभग आधा मील आगे निकल गए, तब जाकर उनसे पीछा छूटा। उनके जहरीले डंक जहां लगे थे, सूजन आ गई, दर्द भी होता रहा। सोचता हूं, इन मक्खियों को इस प्रकार आक्रमण करने की क्या सूझी? क्या इनको इसमें कुछ मिल गया? हमें सताकर इन्होंने क्या पाया? लगता है ये मक्खियां सोचती होंगी कि ये वन प्रदेश हमारा है, हमें यहाँ रहना चाहिए, हमारे लिए ये सुरक्षित प्रदेश रहे, कोई दूसरा इधर पदार्पण न करे। उनकी अपनी भावना के विपरीत हमें उधर से गुजरते देखा कि ये हमारे प्रदेश में हस्तक्षेप करते हैं, हमारे अधिकार क्षेत्र में अपना अधिकार चलाते हैं। हमारे उधर से गुजरने को संभव है उन्होंने हमारी ढीठता समझी हो और अपने बल एवं दर्प का प्रदर्शन करने एवं हस्तक्षेप का मजा चखाने के लिए ही आक्रमण किया हो। यदि ऐसी ही बात है तो इन मक्खियों की मूर्खता थी। वो वन तो ईश्वर का बनाया हुआ था, कोई उनने स्वयं थोड़े ही बनाया था। उन्हें तो पेड़ों पर रहकर अपनी गुजर बसर करनी चाहिए थी। सारे प्रदेश पर कब्जा करने की उनकी लालसा व्यर्थ थी, क्योंकि वे इतने बड़े प्रदेश का आखिर करती भी क्या? फिर उन्हें सोचना चाहिए था कि ये साझे की दुनिया है, सभी लोग उसका मिलजुल कर उपयोग करें तो ही ठीक है। यदि हम लोग उधर से निकल रहे थे, उस वन श्री की छाया, शोभा और सुगंध का लाभ उठा रहे थे, तो थोड़ा भी उठा लेना देने की सहिष्णुता रखती। उन्होंने तो अनुदारता करके हमें काटा, सताया, अपने डंक खोए। कोई तो इस झंझट में कुचल भी गईं, घायल भी हुई और मर भी गईं। वे क्रोध और गर्व न दिखाती तो क्यों उन्हें व्यर्थ की हानि उठानी पड़ती, और क्यों हम सबकी दृष्टि में मूर्ख और स्वार्थी सिद्ध होती। हर दृष्टि से इस आक्रमण और अधिकार लिप्सा में मुझे कोई बुद्धिमानी दिखाई नहीं दी। पर इन बिचारी मक्खियों को ही क्यों कोसा जाए, उन्हें ही मूर्ख क्यों कहा जाए, जबकि आज हम मनुष्य भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। इस सृष्टि में जो विपुल उपभोग सामग्री परमात्मा ने पैदा की है, वो उसके सभी पुत्रों के लिए मिलकर बांटकर खाने और लाभ उठाने के लिए है। पर हम में से हर कोई जितना हड़प सके उतने पर कब्जा जमाने के लिए उतावला हो रहा है। ये भी तो नहीं सोचा जाता कि शरीर की, कुटुंब की आवश्यकता थोड़ी ही है, उतने तक सीमित रहें। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं पर कब्जा जमाकर दूसरों को क्यों कठिनाई में डालें और क्यों मालिकी का व्यर्थ बोझ सिर पर लादें, जबकि उस मालिकी को देर तक अपने कब्जे में रख नहीं सकते। पीली मक्खियों की तरह मनुष्य भी अधिकार लिप्सा के स्वार्थ और संग्रह में अंधा हो रहा है। मिल बांटकर खाने की नीति उसकी समझ में ही नहीं आती। जो कोई उसे अपने स्वार्थ में बाधक होते दिखता है, उसी पर आंखें दिखाता है, अपनी शक्ति प्रदर्शित करता है और पीली मक्खियों की तरह टूट पड़ता है। इससे उनके इस व्यवहार से कितना कष्ट होता है, इसकी चिंता किसे है? पीली मक्खियां नन्हे नन्हे डंक मारकर आधा मील पीछा करके वापस लौट गईं। पर मनुष्य की अधिकार लिप्सा, स्वार्थपरता और अहंकार से उद्यत होकर किए जाने वाले आक्रमणों की भयंकरता को जब सोचता हूँ तो बेचारी पीली मक्खियों को ही बुरा भला कहने में जीभ सकुचाने लगती है। ठंडे पहाड़ के गर्म सोते कई दिन से शरीर को सुन्न कर देने वाले बर्फीले ठंडे पानी से स्नान करते आ रहे थे। किसी प्रकार हिम्मत बांधकर एक दो डुबकी तो लगा लेते थे, पर जाड़े के मारे शरीर को ठीक तरह रगड़ना और उस तरह स्नान करना नहीं बन पड़ रहा था, जैसा देह की सफाई की दृष्टि से आवश्यक है। आगे जगननी चट्टी पर पहुंचे तो पहाड़ के ऊपर वाले 3 तप्त कुंडों का पता चला, जहां से गर्म पानी निकलता है। ऐसा सुयोग पाकर मल मल कर स्नान करने की इच्छा प्रबल हो गई। गंगा का पुल पार कर
ऊंची चढ़ाई की टेकरी को कई जगह बैठ बैठ कर हांफते हांफते पार किया और तप्त कुंडों पर जा पहुंचे। बराबर बराबर 3 कुंड थे। एक का पानी इतना गर्म था कि उसमें नहाना तो दूर, हाथ दे सकना भी कठिन था। बताया गया कि यदि चावल दाल की पोटली बांधकर इस कुंड में डाल दी जाए तो खिचड़ी कुछ देर में ही पक जाती है। ये प्रयोग तो हम न कर सके, पर पास वाले दूसरे कुंड में, जिसका पानी सदा गर्म रहता है, खूब मल कर स्नान किया और हफ्तों की अधूरी आकांक्षा पूरी की। कपड़े भी गर्म पानी से खूब धुले और अच्छे से साफ हुए। सोचता हूँ, पहाड़ों पर बर्फ गिरती रहती है और छाती में से झरने वाले झरने सदा बर्फ सा ठंडा जल प्रवाहित ही करते हैं। उनमें कहीं कहीं ऐसे उष्ण सोते क्यों फूट पड़ते हैं? मालूम होता है कि पर्वत के भीतर कोई गंधक की परत है। वही अपने समीप से गुजरने वाली जलधारा को असह्य उष्णता दे देती है। इसी तरह किसी सज्जन में अनेक शीतल शांतिदायक गुण होने से उसका व्यवहार ठंडे सोतों की तरह शीतल हो सकता है, पर यदि दुर्बुद्धि की एक भी परत छुपी हो तो उसकी गर्मी गर्म स्रोतों की तरह बाहर फूट पड़ती है और वो छिपती नहीं। जो पर्वत अपनी शीतलता को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें इस प्रकार की गंधक जैसी विषैली परतों को बाहर निकाल फेंकना चाहिए। एक दूसरा कारण इन तप्त कुंडों का और भी हो सकता है कि शीतल पर्वत अपने भीतर के इस विकार को निकाल निकाल कर बाहर फेंक रहा हो और अपनी दुर्बलता को छिपाने की अपेक्षा सबके सामने प्रकट कर रहा हो, जिससे उसे कपटी और ढोंगी न कहा जा सके। दानी पर्वत की तरह कोई व्यक्ति भी ऐसे हो सकते हैं जो स्वयं अभावग्रस्त कष्ट साध्य जीवन व्यतीत करते हो और इतने पर भी जो शक्ति बची हो उसे भी जनहित में लगाकर इन तप्त कुंडों का आदर्श उपस्थित करते हो। इस शीत प्रदेश का वह तप्त कुंड भुलाए नहीं भूलेगा। मेरे जैसे हजारों यात्री उसका गुणगान करते रहेंगे। उसमें त्याग भी तो असाधारण है। स्वयं ठंडे रहकर दूसरों के लिए गर्मी प्रदान करना भूखे रहकर दूसरों की रोटी जुटाने के समान है। सोचता हूँ, बुद्धिहीन जड़ पर्वत जब इतना कर सकता है तो क्या बुद्धिमान बनने वाले मनुष्य को केवल स्वार्थी ही रह जाना चाहिए? आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।